चलिए एक ऐसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं जहां आप एक तेजी से भागती हुई बुलेट ट्रेन में फंसे हैं और आपके चारों तरफ एक ऐसा डेडली वायरस फैल रहा है जो इंसानों को खून खराबा करने वाले दरिंदों में बदलते जा रहा है। जेनरिक हॉलीवुड मूवीज में क्या होता है, मेन कैरेक्टर्स के पास एक इनविजिबल शील्ड होती है जिसे हम प्लॉट आर्मर कहते हैं। उन्हें गोली नहीं लगती, उन्हें ज़ॉम्बीज टच नहीं कर पाते और वो आखिरी तक सेफ रहते हैं। लेकिन ट्रेन टू बुसान की सबसे बड़ी खूबसूरती और इसका सबसे बड़ा डर यही है, यहाँ किसी के पास कोई प्लॉट आर्मर है ही नहीं। डायरेक्टर यॉन सांग-हो ने पहले ही सीन से क्लियर कर दिया था कि इस यूनिवर्स में कोई भी सेफ नहीं है, चाहे वो एक प्रेग्नेंट लेडी हो, छोटी बच्ची हो, एक लविंग हस्बैंड हो या खुद हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट। वायरस किसी में भेदभाव नहीं करता। जब आपको पता होता है कि आपका फेवरेट कैरेक्टर अगले ही सेकंड मारा जा सकता है तो मूवी का स्टेक्स और टेंशन एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। यही वजह है कि इस मूवी को देखते वक्त डर सिर्फ ज़ॉम्बीज का नहीं होता बल्कि इस बात का भी होता है कि हम किस कैरेक्टर को खोने वाले हैं। पर्सनली मुझे इस मूवी का जो सबसे बेहतरीन एस्पेक्ट लगा वो था इसके ज़ॉम्बीज। हमने अक्सर पुरानी मूवीज में देखा है कि ज़ॉम्बीज धीरे धीरे चलते हैं, स्लो होते हैं और उनसे बचना आसान होता है, लेकिन ट्रेन टू बुसान के ज़ॉम्बीज अलग हैं। ये फिजिकल एग्जीक्यूशन में इतने फास्ट, अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल हैं कि आपको उन्हें देखकर जेन्युइन एंजाइटी होने लगती है। उनका बॉडी कॉन्टोर्शन, उनका हड्डियां तोड़कर खड़े होना और उनका बिना सोचे समझे सिर्फ आवाज़ और रोशनी पर रिएक्ट करना, ये सब स्क्रीन पर एक अलग ही लेवल का टेरर क्रिएट करता है। यहाँ ज़ॉम्बीज सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक रेलेंटलेस नेचुरल डिजास्टर की तरह जिसे रोका नहीं जा सकता। उनका क्लॉस्ट्रोफोबिक ट्रेन के अंदर हर एक कंपार्टमेंट को तेजी से ओवरटेक करना व्यूअर को स्क्रीन से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। लेकिन इस मूवी को ध्यान से देखने पर समझ आता है कि असली डर ज़ॉम्बीज नहीं है, असली डर है ह्यूमन नेचर। और इस ह्यूमन नेचर की सबसे घटिया और सेल्फिश साइड को रिप्रेजेंट करता है एक कैरेक्टर, यॉन सुक। वो COO या आसान शब्दों में वो कमीना बुड्ढा जिसे देखकर हर एक ऑडियंस का खून खौल उठता है। नॉर्मली मूवीज में एक बड़ा विलन होता है जो सब कुछ मैनिपुलेट करता है, लेकिन इस कैरेक्टर का ईविल बहुत रियलिस्टिक है। ये वो इंसान है जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को मौत के मुंह में ढकेल सकता है। ट्रेन के उस सबसे इंटेंस सीन को याद कीजिए जहां हमारे मेन कैरेक्टर्स ज़ॉम्बीज से लड़कर अपनी जान पर खेलकर दूसरे कंपार्टमेंट तक पहुंचते हैं, लेकिन ये बुड्ढा सिर्फ अपने डर और सेल्फिशनेस की वजह से दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। उस एक आदमी के डर और एरोगेंस की वजह से कितनी इनोसेंट लोग और हमारे सबसे चहीते कैरेक्टर्स मारे जाते हैं। ये मूवी का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट है। जब हालात खराब होते हैं तो इंसान ज़ॉम्बीज से ज्यादा खतरनाक और भेड़िया बन जाता है। अब बात करते हैं इस मूवी के ऐसे फ्लॉ की जो इसके प्लॉट में थोड़ी अजीब लगती है। एक तरफ जहां पूरी मूवी का एग्जीक्यूशन, स्क्रीन प्ले और इमोशनल वेट इतना ब्रिलियंट है, वहीं दूसरी तरफ जो इस वायरस का ओरिजिन या कॉज दिखाया गया था वो थोड़ा मुझे स्टूपिड लगा। हमें पता चलता है कि ये पूरा डिजास्टर एक बायोटेक कंपनी के लीक की वजह से शुरू हुआ, जिसे हमारे मेन कैरेक्टर शॉक वू की कंपनी ने ही फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। एक पूरे देश को तबाह करने वाला वायरस एक बेसिक इंडस्ट्रियल लीक से इतनी तेजी से फैल गया और किसी के पास कोई बैकअप प्लान या रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं था। इतना बड़ा बायोलॉजिकल एपोकलिप्स और उसकी शुरुआत इतनी कैजुअल। लेकिन क्रेडिट देना होगा डायरेक्टर को, उन्होंने स्क्रीन प्ले को इतना टाइट और इमोशनली ड्राइविंग रखा है कि जब आप ट्रेन के अंदर चल रही सर्वाइवल की जंग को देखते हैं तो आप इस स्टूपिड ओरिजिन को पूरी तरह भूल जाते हैं। आपका पूरा फोकस उन कैरेक्टर्स की स्क्रीन पर चल रही मौत और जिंदगी की लड़ाई पर चला जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो ट्रेन टू बुसान सिर्फ एक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी नहीं है, ये एक प्रोफाउंड इमोशनल जर्नी है। ये मूवी हमें दिखाती है कि जब मौत सामने हो तो इंसान दो ही रास्ते चुनता है, या तो वो यॉन सुक जैसा बनकर अपनी इंसानियत खो देता है या फिर हमारे मेन कैरेक्टर्स जैसा बनकर आखिरी सांस तक दूसरों को प्रोटेक्ट करता है। बिना किसी अनरियलिस्टिक प्लॉट आर्मर के बेहतरीन विजुअल टेरर और हार्डकोर रियलिज्म के साथ ये फिल्म सिनेमैटिक हिस्ट्री की एक ऐसी मास्टरपीस है जिसे जितना भी देखा जाए कम है। आपको इस मूवी का सबसे टेरिफाइंग या इमोशनल सीन कौन सा लगा और उस बुड्ढे कैरेक्टर पर आपका क्या गुस्सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।